हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए बस फ्रेंड्स, आपने 6 रो रिपीट करनी और इतना प्यारा सा डिज़ाइन आपका तैयार हो जाएगा। और ये बनाना बहुत आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगी, आपने फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ तक बता दूंगी, बाकी का सारा काम इसी पे करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, हमने इसको पंजों से स्टार्ट करना है। और मेरा सिलाई नंबर देखिए 11 है, और ये मेरे पास देखिए वर्धमान का ऊन है। आपने फ्रेंड्स जब स्टार्ट करें तो आप इसके अंदर 9 फंदे डालें। 9 फंदे डालने के बाद आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। और अगर किसी को 9 से 8 या 9 नंबर का बनाना है तो वो इसके अंदर 11 फंदे डालें। और अगर किसी ने 6 और 7 नंबर का बनाना है तो वो इसके अंदर 9 फंदे डालें। यानी कि हमने इवन फंदे नहीं डालने, ऑड फंदे डालने। धागा अपनी तरफ की कीजिए और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। ये फर्स्ट रो हो गई है। देखिए सेकंड रो में क्या करेंगे, उतारिए, दूसरा फंदा सीधा बुनिए, फिर एक फंदा बढ़ाइए। तो एक ये बढ़ गया, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। यहाँ 8 के बाद आपने फ्रेंड्स एक फंदा बढ़ाना है। 9 10, लास्ट वाले फंदे को 11। ये 11 फंदे हो गए हैं। अब आपने फिर से इन 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनिए 11। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने एक उतारना है, एक आपने बुनना है, फिर अपने एक फंदा बढ़ाना है। 3 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, एक फंदा बढ़ाइए 11 12 12, और लास्ट वाला फंदा आधा का आगे करके उल्टा बुन लीजिए 13। अब देखिए 13 फंदे हो गए। तो फ्रेंड्स आपने फिर इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 2 के बाद देखिए ये वाला फंदा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लास्ट वाला फंदा 13। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इन 13 फंदे हो गए ना, फिर आपने इस किनारे पे एक फंदा और बढ़ाना है। तो ये एक हो गया, हम 2 फंदों के बाद बढ़ाते हैं 2, फिर एक फंदा बना लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक फंदा बढ़ाइए 13 14, लास्ट वाला फंदा 15। तो देखिए फ्रेंड्स 15 हो गए। अब हमने पीछे पलट करके पूरी 15 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। ये निकल गया है तो इसको इस तरह से पहले, अब लास्ट वाला फंदा 15।
अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 15 हो गए ना। अब हम उल्टी तरफ में तो पूरी सिलाई हमने बुननी है। तो फ्रेंड्स आपने देखिए दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाते जाना है जब आप सीधी तरफ होंगे। जब आप उल्टी तरफ होंगे तो पूरी सिलाई आपने सीधी बुननी है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जैसे इसमें मैंने बनाया है, इस तरह से आपका ये नीचे का तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपने 27 फंदों तक आपको दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी जैसे हमारे पैर की शेप होती है। तो इस तरह से मैं 27 फंदे इसके कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 27 फंदे कर लिए हैं। दोनों तरफ मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। जब हम आगे थे, जब हम पीछे गए तो हमने उन्हीं फंदों को ऐसे ही बुन लिया। तो जब 27 फंदे हो जाएंगे तो इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए दूसरा कलर लगाना है। और यहाँ से आपने देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखिए आपने, बहुत इजी है। बस आपने इन्हीं 6 रो को रिपीट करना है। तो आपने यहाँ बहुत ध्यान से देखना है कि आपने फर्स्ट रो पूरी पहले सीधी बुननी है। देखिए हम सीधी तरफ हैं तो हम पहले फर्स्ट रो पूरी सीधी बुनेंगे। और अब आप यहाँ पर इसको नॉट लगा दीजिए इस तरह से। देखिए फर्स्ट रो आपने दूसरे कलर से सीधा सीधा बुनना है। 6 रो रिपीट करनी है फ्रेंड्स इसके अंदर। अभी ये फर्स्ट है और 6 बहुत आसान है। सिर्फ 1 या 2 रो जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उसे देख लेंगी तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, मतलब थोड़ी सी बस आपने ध्यान लगाना है। लास्ट वाले फंदे को सीधा ही बुनिए। तो देखिए फर्स्ट रो हमने पूरी सीधी बुनी। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं तो सेकंड रो आपने फ्रेंड्स पूरी इस तरह से उल्टी बुननी है। देखिए उल्टी तरफ है तो पूरा उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन की सेकंड रो है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने इन्हीं 6 रो को रिपीट करना है इस तरह से। इस तरह से मैंने सेकंड रो भी पूरी उल्टी बुन दी है। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे। तो थर्ड रो देखिए, थर्ड और फोर्थ, बस ये 2 रो आपने अच्छे से देखनी है। अब आपने क्या करना है, एक फंदा उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए। और ये देखिए जो तीसरा फंदा, ये वाला फंदा है ना फ्रेंड्स, ये वाला, इसके पीछे से देखिए, इसके पीछे से आपने एक फंदा निकालना है। फिर आपने इस तरह से एक बल डाल देना है और फिर देखिए बैक लूप से एक फंदा सीधा बुनना है इसके बीच में से। यानी कि एक फंदे के 3 फंदे बन गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, इस वाले फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए। देखिए इस फंदे के पीछे से आपने, समझ लीजिए इसके बैक से फंदा निकालना है। फिर आपने देखिए इस तरह से एक बल डालना है तो 2 हो गए। और फिर देखिए बैक लूप से इस वाले फंदे के अंदर से बुन लीजिए। कितना इजी है ना। देखिए एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए और इस फंदे के पीछे से आपने देखिए एक फंदा निकालिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए। इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक आपने इस तरह से फंदा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए और आपने इस तरह से पीछे से निकालिए। फिर आपने इस तरह से देखिए, इस तरह से एक बल डाला, 2 फंदे हो गए। और ये देखिए बैक लूप से सीधा बुन लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए एक फंदे के 3 फंदे बनते जा रहे हैं। फिर एक फंदा उल्टा बुनिए और दूसरे फंदे के साथ फिर आपने इस तरह से एक फंदा निकाला, एक बल डाल दिया, 2 हो गए। फिर आपने बैक लूप से सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, इस फंदे के पीछे से एक फंदा निकालिए।
फिर इस फंदे के अंदर पल डाल करके फंदा बुनिए। धागा अपनी तरफ इस फंदे के पीछे से देखिए ये 3 बुनिए ना, एक फंदा आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, इस फंदे के देखिए पीछे से एक फंदा निकाला, धागा आगे लेकर आए, सिलाई पे रखकर एक बल डाल दिया, फिर आपने एक फंदा सीधा बुन दिया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, इस फंदे के पीछे से लेकर आए, फिर आपने एक फंदा इस तरह से सीधा बुन दिया, फिर आपने एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे, इस फंदे के पीछे से आपने एक फंदा लाना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक सीधा बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए यानी डिज़ाइन की 3rd रो बन गई है। अब देखिए डिज़ाइन की 4 रो कैसे बुनेंगे। तो देखिए एक फंदा उतारिए, अब आपने धागा पीछे ले जाना है और जो आपने उल्टा बुना था ना उसको सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे 1 2 और ये 3 यानी कि इन 3 फंदों को आपने धागा अपनी तरफ करके एक साथ उल्टा बुनना है इस तरह से। ये देखिए तीनों फंदे हैं, अब आपने उल्टा बुनना है, उल्टा बुन दिया, फिर आप इस धागे को पीछे ले जाइए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को आपने अपनी तरफ धागा करके एक उल्टा फंदा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और अब आपने इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ करना है, इन 3 फंदों को 3 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को उल्टा बुनिए, ये 3 फंदे हैं इनको उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट वाले फंदे को सीधा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट हो गई है और देखिए डिज़ाइन भी उभर कर आने लगा है। अब आपने डिज़ाइन की 5 रो में क्या करना है, ये देखिए एक उतारिए और ये एक उल्टा बुनिए, उल्टे पे धागा पीछे कीजिए, इस वाले फंदे को उतार लीजिए, यानी कि बस आपने एक उल्टा फंदा बुनना है, फंदा उल्टा बुन लिया, इस फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा फंदा बुनिए, धागा पीछे, एक उतारिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनिए, एक उल्टा, एक उतारेंगे बुनेंगे नहीं, एक उल्टा, धागा पीछे और आपने एक उतारना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक उतार लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा उतारेंगे,
एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स डिज़ाइन की 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 6 रो जो है वो भी बहुत इजी है। बस आपने एक उतारना है, अब आपने धागा पीछे करना है और आपने एक फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतार लेंगे, जो उतारा हुआ फंदा था उसे उतारेंगे और एक फंदे को सीधा बुन देंगे। उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उतार लीजिए, धागा पीछे, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, फिर आपने देखिए उतारने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, धागा पीछे, सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, उतारिए, सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारिए, एक सीधा फंदा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, एक सीधा बुनिए, लास्ट वाले फंदे को अपनी तरफ करके उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड डिज़ाइन की 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम दूसरा कलर लगाएंगे। 6 रो कंप्लीट हो गई, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। तो देखिए इस कलर को कैसे यूज़ करेंगे। अब आपने वाइट कलर से यहाँ से फर्स्ट रो जो पूरी बुननी है, आपने सीधी सीधी बुननी है इस कलर से, तो आप इसे सीधा सीधा बुनिए। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम रुखसाना है, उन्होंने मुझे अपनी तरफ इनवाइट किया है उत्तराखंड में। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं कभी दिल्ली से बाहर गई नहीं हूँ। और क्या वो रानी खेत घूमने की जगह है? अगर आप सुन रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, धागा पीछे ही रखिए और इसे बुनिए। अब आपने क्या करना है, इसमें अब आपने देखिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। अपनी तरफ धागा रहेगा और उल्टा इस तरह से बुनते हैं। देखिए अपनी तरफ धागा रखिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनिए। और एक मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं चित्रा स्वाति, आजकल वो कहाँ हैं? अरे उनके कमेंट्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर वो सुन रही हैं तो वो भी कमेंट्स करें। तो देखिए ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने 4 रो जो बुननी है, देखिए किस तरह से। 4 ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन वो भी इजी है। धागा एक फंदा उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, इस फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदे को उस पर डालिए और बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से 3 फंदे बन जाते हैं। फिर धागा अपनी तरफ लाइए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, फिर आपने एक फंदा बैक इसके पीछे से निकालना है। जो फंदा है ना उसके पीछे से निकालिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। इस तरह से देखिए 2 हो गए। फिर आपने एक फंदा बुन देना है, तो ये 3 फंदे बन जाते हैं। इस तरह से एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, देखिए एक फंदा मैंने पीछे से निकाला, एक मैंने आगे करके एक बल डाल दिया, फिर मैंने बैक लूप से सीधा बुन दिया। तो इस तरह से ये 3 फंदे बनते हैं, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। इतना क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, जो बिल्कुल न्यू है ना वो भी इजीली बना सकते हैं। देखिए इतना सिंपल बना देती हूँ मैं आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी इजी वो ना लगे टफ। इस तरह से एक उल्टा, धागा पीछे, इसके पीछे से फंदा निकालिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक बल डालिए और उसे सीधा बुन दीजिए। इस तरह से धागा पीछे, इस तरह से बैक लूप से निकालिए,
फिर आपने धागा आगे करके सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, बिल्कुल पीछे से फंदा निकालिए, आगे कर लीजिए, फिर बुन दीजिए। इस तरह से 3 फंदे बन जाएंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, पीछे से फंदा निकालिए, धागा अपनी तरफ और एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा, धागा आगे कीजिए और इस वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, पीछे से फंदा निकाला, धागा अपनी तरफ किया, फिर एक फंदे को सीधा बुन दिया, फिर आपने धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुनना है और धागा पीछे करके एक फंदे को सीधा बुनिए। इस तरह से देखिए डिजाइन की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 4 रो बनाएंगे। तो देखिए, एक उतारिए, धागा पीछे कीजिए, इस फंदे को सीधा बुनिए, उल्टी तरह में सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक, और ये देखिए 2 और ये 3, जो 3 फंदे बनाए थे ना पिछली सिलाई में, बस उसी को हमने एक साथ उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, और ये देखिए ये एक, ये देखिए 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से करिए, पहले 3, ये 3 फंदे हो गए, इन तीनों को एक साथ उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदों को, यानी कि ये जो 3 फंदे ना थोड़े से टाइट होते हैं, तो आप एक एक करके में सिलाई डालें। तो ये देखिए तीनों फंदे हैं, इन तीनों को एक साथ सीधा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। जब धागा अपनी तरफ रहता है फ्रेंड्स तो उल्टा बुनते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं बार बार उसे रिपीट करती हूँ तो थोड़ा सा स्लिप हो जाती है टंग। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को आपने ध्यान रखना है उल्टी तरफ है, तो इन तीनों को उल्टा ही बुनिएगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 और ये 3, ये तीनों को आपने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को 1 2 3, 3 फंदों को उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। ये देखिए 3 फंदे उल्टे, और ये हमारी 4 रो है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। ये देखिए 4 रो कंप्लीट हो गई है। 5 देख लीजिए, बहुत ईजी। एक उतारिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा उतारिए, धागा, यानी जो हमने 3 फंदे बुने थे ना, उस वाले फंदे को नहीं बुनेंगे, बस उसे उतार लेंगे, और जो हमारा उल्टा फंदा आपको दिख रहा है ना, बस आपने उसे उल्टा उल्टा बुनना है, यानी कि एक उतारिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे करके, एक उतारिए, धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा बुनिए। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 5 रो कंप्लीट हो गई, और 6 रो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले डिज़ाइन में फर्स्ट और सेकंड बहुत आसान है,
सीधा और उल्टा बुनना है। फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और फिर आपने उसके बाद 5 और 6, बहुत ईजी है। देखिए, एक उतार लिया, जो हमने पहले बुना था उल्टा, उसे सीधा बुन देंगे, बस उल्टी तरफ है तो एक उतारिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक उतारिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदे को सीधा बुनिए, उतारिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदे को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, धागा पीछे करके सीधा बुनिए, एक उतारिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको 12 रो यानी कि मैंने आपको 12 सिलाइयाँ बता दी हैं, और इस तरह से 2 लाइनें बन गई हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने बनानी है। तो देखिए, मैंने आपको ये भी समझा दिया, और एक और 2 ये भी बता दिया। इसके बाद मैंने इसी 6 लाइन की सिलाइयों को, यानी 6 लाइन जो है, इन्हें रिपीट करा इस डिज़ाइन को। तो देखिए कितनी हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने ये 6 बार कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, अब आपका इस वाले कलर का काम फिनिश हो गया। अब आपने क्या करना है, वाइट कलर से पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। देखिए, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनिए। हर मेरे मेरे जो जूते होते हैं फ्रेंड्स, उसमें हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है सीखने के लिए। कहीं मैं आपको एड़ी बनाना सिखाती हूँ, कहीं मैं आपको सोल बनाना सिखाती हूँ। मतलब हर चीज़ डिफरेंट रहती है, कुछ भी एक सा नहीं है, और हर जूते की जो डिज़ाइनिंग है अलग अलग है। इस तरह से कहीं से जब हम पट्टी बनाते हैं तो सीधी बनाते थे, लेकिन कहीं पे हमने थोड़ी सी ऊंची भी रखनी होती है। जैसे इसकी पट्टी एकदम सीधी नहीं बनेगी, इसकी पट्टी में हम लोग थोड़े से फंदे इंक्रीज करेंगे। आप देखिए, सेकंड रो है वाइट कलर से, तो आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी ही बुननी है। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा बुनकर। इसमें आगे की पट्टी का थोड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है, देखिए किस तरह से बनेगा। बहुत से में हम सीधा सीधा भी बना लेते हैं और 5 फंदों की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से। इस तरह से अब कंप्लीट हो गया। तो देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई की एक लाइन आ गई है। अब आपने इसका पार्टीशन करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली, और इस तरह से हमारी एक लाइन आ गई है। अब आपने इसका पार्टीशन कैसे करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। एक उतारिए, फिर आपने 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे फ्रेंड्स आपने इधर सीधे बुन लिए। अब आपने देखिए, एक फंदा बुना, नहीं 2 फंदों को अब एक साथ बुनिए, बीच में से फंदे बंद करेंगे, सिलाई पे चढ़ाइए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे चढ़ाइए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे चढ़ाइए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे चढ़ाइए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे चढ़ाइए। अब आप पूछेंगे मैम कितने फंदे बंद करने हैं, तो देखिए, जब हमने इस साइड 9 फंदे रखे हैं, तो हम इधर के साइड भी 9 फंदे रखेंगे, और बीच के जितने फंदे हैं उन सबको हम बंद कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए किधर बचे हैं, 2 तो 4 तो 6 7 8 9, यानी कि अभी आपने एक फंदा और घटाना है, सिलाई पे चढ़ा दीजिए। देखिए,
इधर भी 9 फंदे हैं, इधर भी 9 फंदे हैं और ये बीच वाले फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, 9 फंदों को पहले आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले फंदे को 9, इस तरह से। अब आपने फिर क्या करना है, देखिए फिर से आपने पूरी सिलाई 9 फंदों की सीधी सीधी बुननी है। उल्टी तरफ है तब भी हम सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनना है। इसलिए उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स कि हमने पीछे ही बुनना होता है, इसीलिए 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट वाला फंदा 9, इस तरह से। फिर आपने इन 9 फंदों को दोबारा से बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए 9, इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए हमारी, देखिए अब यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 3 लाइनें आ गई हैं। आपने फ्रेंड्स इस तरह से इसमें 9 फंदों पे 9 लाइनें बनानी है। तो मैं 9 फंदों पे 9 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने 9 लाइनें बना ली हैं और सिलाइयाँ गिनेंगी तो 18 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गई हैं। अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक उतारिए, एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे तो ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक हो गया। एक फंदा बढ़ा लिया, फिर इसको बुन लेंगे। तो देखिए अब ये 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाले फंदे को 10 बुनिए, उल्टा बुनिए। ये 10 फंदे हो गए। अब आपने इन 10 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। ज़्यादातर तो फ्रेंड्स हम सीधा सीधा बुन लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से पूरे 10 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए एक हमने पहले भी, और जब आप एक बढ़ा लेंगे तो उसकी पीछे वाली सिलाई पे नहीं बढ़ाना, यानी हर दूसरी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है। इस फंदे को रखिए यहाँ से उठा के, और अब आपने देखिए अभी 10 थे ना, अब हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। 2 2 के बाद ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए, क्योंकि फिर हम ऐसे फंदा उठाएंगे तो हम चैन में से इजीली उठा लेंगे। अब आपके 11 फंदे हो गए। अब आपने इन 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाले फंदे को 11। अब आपने फिर से फ्रेंड्स फंदा बढ़ाना है। देखिए मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आप ये पट्टी बनाएंगी, बिल्कुल हमने इधर वाली पट्टी भी इसी तरह बनाना है। तो हर चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए ना फ्रेंड्स। तो देखिए एक हो गया। फिर आपने यहाँ से फंदा उठा के इस पर रखना है और फिर आपने बुनना है। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए 12। अब आप उल्टी तरफ हैं तो पूरी सिलाई आपने 12 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस आपने एक बार अच्छे से फॉलो ज़रूर करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली बना लेंगी।
इस तरह से लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब आपके कितने फंदे हो गए थे देखते हैं। यहाँ से एक फंदा उठाइए, इसको सिलाई पे रख दीजिए और इस फंदे को तो एक, अभी हमारे 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट वाला फंदा 13 है और उल्टा बुनेंगे। अब आपने इन तीनों 13 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट वाला फंदा 13। फिर से फ्रेंड्स आपने एक फंदा और बढ़ाना है। यहाँ से लीजिए और देखिए जो बुनते नहीं, इसको उठा के रख के इसी से बुन लीजिए। 2 फंदे करने हैं, 1 और ये 2, तब 3 फंदे हो गए, 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13, धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाला फंदा 14 है और उल्टा बुनेंगे। अब आपने क्या करना है, इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट वाला फंदा 14। अब फ्रेंड्स देखिए 14 फंदे हो गए हैं और थोड़ी शेप भी आ गई है। देखिए यहाँ से ये बढ़ गया है। अब आपके फ्रेंड्स ये देखिए कितनी लाइन हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें आ गई हैं और हमने 28 लाइनें बुन ली हैं। आपने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए इस पट्टी को अपने पैर के हिसाब से बुनना है। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने। अब आपने क्या करना है, इन 14 फंदों को, 14 लाइनों को आपने 18 या 19 ऐसे कीजिए, 19 लाइनें कंप्लीट कर लीजिए। तो इन 14 फंदों के साथ में 19 लाइनें कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने 14 फंदों से, देखिए सिर्फ 14 फंदों से बुना है और ये देखिए मैंने इसके बाद पूरी टोटल लाइनें गिनी। 14 फंदों के बाद मैंने 5 लाइनें बुनी हैं। 5 लाइनें आप टोटल गिन लीजिए, देखिए कितनी हो गई। ये तो पूरी एक तीर से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करा, यानी 14 फंदों से आपने 5 सिलाइयाँ बुननी हैं। और जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 5 के बाद आपने 2 फंदों को एक साथ बुनिए, से बंद कर रहे हैं। फिर इसे सिलाई पे डालिए। फिर आपने 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। 2 फंदों को एक साथ बुनिए, यानी कि आपने इन 14 फंदों को अब बंद करना है। यहाँ से बहुत प्यारी शेप आएगी जूते की, देखिएगा जब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 2 फंदों को बुनिए और फिर आपने इनको इस तरह से सिलाई पे डालिए। 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे डालिए। 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे डालिए। 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे डालिए। इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप कोई सी भी बुनाई करती हैं और आपको बंद करना है तो आप इतनी इजी तरीके से बंद कर सकती हैं। देखिए 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे डालिए। लास्ट वाले फंदे को भी एक साथ बुनकर यहाँ इसे फिनिश कर देते हैं। यहाँ से तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी एक साइड की पट्टी बन गई है। अब हमने बिल्कुल इसी तरह से इस साइड की पट्टी भी बनानी है। यानी कि पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ से 9 फंदों पे 9 लाइनें ही बुननी है वाइट कलर से। तो देखिए यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ से
देखिए यहाँ से लगाएंगे। नौ सिलाइयाँ आपने वाइट से सीधी सीधी बुननी है, 9 ही फंदे रखने हैं। जब आपकी 9 लाइनें बन जाएंगी फिर आपने 14 लाइनों तक एक एक फंदा हर सिलाई में दूसरी सिलाई में बढ़ाना है, इस तरह से। तो देखिए पहले मैं 9 सिलाइयाँ इसकी बुन लेती हूँ इसी से, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 9 लाइनें बुन ली हैं और 18 सिलाइयाँ हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंप्लीट हो गई। जैसे हमने यहाँ पे 9 बुनी थी, यहाँ 9 गई। इसी तरह से हमने इसको शेप देना है। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले आपने देखिए 2 3 4 5 6 7 8, देखिए पहले आप 8 और एक फंदा आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए या तो पहले आप यहाँ से उठाइए एक फंदा, 2 2 4 2 6 7 8 9 और लास्ट वाले फंदे को 10। देखिए हमने अब यहीं से बढ़ाना है। अब आपने करना है, इन 10 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाले फंदे को 10। फिर आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब आपने एक फंदा यहाँ से देखिए जो है ना, यहाँ से इसको उठा के रखिए। 9 10 और लास्ट वाला फंदा 11। अब आपने इन 11 फंदों को बुनना है, इसी तरह से बुनना है फ्रेंड्स। तो फिर जो मैं आपने कब तक फंदे बढ़ाने, आपने 14 तक बढ़ाने। तो मैं 14 तक बढ़ा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसकी शेप भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से आ गई जैसे हमने यहाँ शेप डाली थी ना, ये देखिए इसी तरह आ गई। अब आपने क्या करना है, 5 लाइनें इन्हीं 14 फंदों से बुननी है, क्योंकि ये 14 हैं, आपने टोटल 19 लाइनें बनानी है। तो अब मैंने 5 लाइनें यानी 10 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है। बहुत ईजी है। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने, 14 ही फंदों से आपने 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लीजिए। जब मैं ये 10 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है। देखिए यहाँ से ये थोड़ा ऊंचा हो गया। तो देखिए मैंने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 5 लाइनें आ गई हैं। टोटल आप पूरी लाइनें गिनेंगे तो 19 हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने फिर इन फंदों को बंद करना है। फिर आपने देखिए बंद मैंने आपको अभी बताया भी था, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, फिर उसी फंदे को सिलाई पे डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर कर फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट साइड बिल्कुल तैयार हो गया, आगे का पल्ला। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे उठाने, यहाँ से, और आपने फिरोजी कलर से यानी जो मेरा ये है इस कलर से मैंने हर चैन में से इस तरह से मैंने फंदे उठाने। ये देखिए फंदे उठाने तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता ही रखा है। इस तरह से आप चाहें तो फ्रेंड्स इस सिलाई से उठा लें या फिर जो तार वाली सिलाई होती है ना उससे भी उठा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने हर चैन से फंदे उठाने हैं। ये पूरे फंदे आप उठा लेंगे। यहाँ से आपने 3 फंदे आप इन लाइनों से उठाइएगा, 3 3 3 3 इस तरह से यहाँ से उठा के इन फंदों को उठा के जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो हमने ये 9 फंदों से स्टार्ट करा था, तो आपने 9 फंदे यहाँ से उठाने। इधर इतने फंदे उठाएंगे और उतने ही फंदे आपके इधर भी उठेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इन फंदों को मैं इस तरह से उठा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस
तरह से मैंने देखिए हर तरफ से फंदे उठा लिए हैं। बीच में से 9 फंदे हैं, 45 फंदे इधर से उठाए हैं और 45 फंदे इधर से उठाए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप फंदे उठा लेंगे ना, उसके बाद आपने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। ये देखिए, यानी कि आप जब पूरा सीधा बुनेंगी तो एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। इस कलर की हमने अब यहाँ पे लाइनें डालनी है, जो बॉर्डर सा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा डिजाइनिंग का। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया और देखिए इस तरह से नीले कलर से एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाइट कलर से फिर से आपने सीधा सीधा बुनना है। व्हाइट कलर से आपने फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है और यहाँ पर 3 लाइनें डालनी है। एक हमारी आ गई है। अब हमने व्हाइट कलर से 3 लाइनें डालनी हैं। जब हम 3 लाइनें डालेंगे तो 6 सिलाइयाँ हमने बुननी पड़ेंगी। तो मैं 6 सिलाइयाँ बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 लाइनें देखिए व्हाइट से भी बना ली हैं। देखिए ये एक लाइन इससे बनाई थी फिरोजी से, और देखिए 1 2 3 3 मैंने इसे बना ली, यानी कि यहाँ पर एक 2 सिलाई थी, एक से फंदे उठाए थे, फिर एक बुन ली तो 2 इससे हो गई, और ये 6 सिलाइयाँ बुनी तो 3 लाइनें आ गई। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने इसका पार्टीशन कर लिया है, यानी कि मैंने 45 फंदे फ्रेंड्स इधर रखे हैं, एक सिलाई पे उतार लिए, बीच के 9 फंदे रखे हैं और 45 फंदे मैंने इधर रखे हैं। अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से सोल बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे सोल। सोल तो बहुत इजी है बनाना, इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 के बाद देखिए एक फंदा इधर से ले लीजिए, 10। अब आपने फिर से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे हो गए। एक फंदा आपने इधर से लेना है, ये 11 फंदे हो गए। फिर आपने धागा इधर करना है और इन 11 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक फंदा इधर से ले लीजिए। ये हो गए हमारे 12 फंदे। इसमें फ्रेंड्स हम 13 फंदों पे सोल बनाएंगे। तो ये 12 हो गए। फिर आपने धागा पीछे करना है और आपने इन फंदों को बुनना है। अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट वाला फंदा 12। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने इन 12 फंदों को ग्यारह के बाद ये 12 और एक फंदा इधर से ले लीजिए, धागा आगे करके बुनिए। ये 13। अब आपने क्या करना है, 13 फंदे हो गए ना फ्रेंड्स। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12।
अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस वाले फंदे को, ये 12 है ना, 12 के बाद 13 ही फंदे रखने, तो इस फंदे को यहाँ रखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। तो देखिए ये 13 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इन 13 फंदों को बुनना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस वाले फंदे को फ्रेंड्स इस फंदे के साथ मिला के धागा आगे करके 13, यानी कि अब आपने दोनों तरफ से फंदों को मिला मिला करके बुनना है। 13 ही फंदे रहेंगे लेकिन मिलाकर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस फंदे को फ्रेंड्स इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुनेंगे। लास्ट वाले फंदे को इससे मिलाइए, धागा आगे कीजिए और इन दोनों को बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने दोनों तरफ से इस वाले, जब आप इधर आएंगी तो इस फंदे को इसके साथ मिला के बुन दीजिए, जब आप इधर आएंगे तो इस फंदे को इसके साथ मिला के बुन दीजिए। 13 ही फंदे रहेंगे और पीछे का सोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ से एक के बाद आपने देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धागा आगे लेकर आइए और इस फंदे को इसके साथ मिला करके बुन दीजिए 13। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सोल कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इसका सोल कंप्लीट कर लिया है, बस दोनों किनारों पे एक एक फंदा बचा है, तो इसे भी हम इसी तरह बुन लेंगे। ये एक फंदा है, तो अब आपने क्या करना है, धागा पीछे करना है और देखिए पहले आपने 13 फंदों को ऐसे बुनना है। ये एक, इसको बुन लिया तो इसे उतारिए, यहाँ से देखिए जब ये 2 फंदे एक साथ बुन लिए तो फिर यहाँ से 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब आपने इन 13 फंदे को इस तरह से बुन लीजिए। देखिए अब यहाँ एक भी फंदा नहीं बचा है। अब आपने फिर से धागा पीछे करके इन फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। अब आपकी ये देखिए 12 फंदे। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, इन फंदों को लेकर ऊपर तक जाना है और फंदे भी उठाने। अब आपने ये बुन लिया है, तो बुनने के बाद इनको पहले आप बुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो 12वां फंदा है ना फ्रेंड्स, देखिए अब आप इसे कीजिए, इन दोनों को पहले एक साथ बुन लीजिए। ये 12 11 हो गए और अब आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है। मतलब एक बार आप एक साथ 2 फंदे बुनेंगी और एक बार आपने फंदा उठाना है, तो आपके 12 ही फंदे रहेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। तो पहले इन दोनों फंदों को एक साथ बुनिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फंदा उठाना है। यानी फ्रेंड्स हमारे 12 ही के 12 रहेंगे, लेकिन जब हम एक साथ 2 बुन लेंगे, एक कम हो जाएगा, फिर एक हम उठा लेंगे तो फिर वो बराबर हो जाएंगे। 2 3 4 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप पहले इन 2 फंदों को बुनिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए। तो अभी टोटल 12 हो गए। बस इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। एक उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले आप इन दोनों को बुनिए 11 12 को एक साथ। तो अब ये 11 हो गए और 12वां फंदा हमने अब यहाँ से उठाना है। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे 12वां फंदा। यहाँ से उठा लिया। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदों को उठाकर और बनाकर फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पीछे की पट्टी भी बना ली है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट में आपने फिर से एक फंदा उठाना है और अब आपने देखिए क्या करना है। यहाँ से फ्रेंड्स अब आपने इसको देखिए यहाँ से बंद कर दीजिए। इन फंदों को बंद कर देंगे और बंद करना तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। इन दोनों को एक साथ लीजिए, सिलाई पे चढ़ाइए, यहाँ से एक साथ लीजिए, सिलाई पे चढ़ाइए। इस तरह से हम अपने 12 फंदों को बंद करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हम फंदों को बंद कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए, सिलाई पे डालेंगे फंदे को और इसे बुन लेंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ से इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से इसका लुक आ गया है। ये पूरा बंद हो गया और ये पीछे की जो हमारी पट्टी है एड़ी की तरफ की ऊपर की, ये तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए पूरे यहाँ से अब आपने क्रोशे से इस पर काम करना है। तो देखिए यहाँ से ले लीजिए इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से वाइट कलर से ही बुनेंगे पहले। हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। जब आप स्टार्ट करेंगी तो आप बना लेंगी। पहले से आप सोचेंगे ना ये बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं बनेगा, तो फिर ये स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा तो बनेगा कैसे। इसलिए आपने बस देखना है और बनाना है। इस तरह से देखिए हर चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा यहाँ से देखिए मैंने आपको यहाँ से बताया, इतना बता दिया है। अब आपने ये पूरी गोलाई से सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने सब तरफ से गोलाई से कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशे से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसकी आउटिंग करनी है, तो वो भी देखिए अब हम इस कलर से करेंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से पहले एक लूप बना लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए हर चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने देखिए क्रोशे को तो फ्रेंड्स इधर से ले जाते हैं ना, अब आपने इसको रिवर्स बुनना है यानी उल्टा बुनना है। यहाँ से लीजिए, निकालिए और बुनिए इस तरह से। ये देखिए ये बहुत प्यारे सी आउटिंग आ जाएगी, यानी कि ये हम मोड़ रहे हैं, ये मुड़ रहा है और ये खूबसूरत भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से हम क्रोशे को उल्टा बना रहे हैं तो इसकी आउटिंग हो रही है। ये देखिए
कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से। ये देखिए, आपने चैन के अंदर डालना है, फंदा निकालना है और फिर आपने इन दोनों को इस तरह से बुन लेना है। इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, और कितना प्यारा भी लग रहा है। देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी है इसकी। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से आपने पूरी गोलाई से इसे कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया। ये देखिए साइडों से कितना खूबसूरत आया। देखिए इस तरह से इसकी गोलाई आई है। और ये देखिए इसका बैक, ये सोल है और ये मैंने डिज़ाइनिंग करी है, बहुत प्यारी है 6 लाइनों की। और इस तरह से आप अपने लिए इसे इजीली बना सकते हो। देखिए नीचे हमने जो पट्टियाँ डाली थी सीधी सीधी सिलाई की, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।